हेलो दोस्तों, एक्टिवेट योर ब्रेन यह बुक हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी और सालों की रिसर्च की मदद से यह बुक बनाई गई है और यह बताती है कि हम कैसे अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं और उसे अच्छे से अच्छे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइफ के किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग पर काम करने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। यह उनके लिए भी है जो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। यह उनके लिए भी है जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और उसे इम्प्रूव करके अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस बुक के लेखक के बारे में आइए जानते हैं, जो कि स्कॉट जी हालफोर्ड हैं। यह प्रोफेशनल लेखक और एक पब्लिक स्पीकर हैं। इन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड भी जीता है। स्कॉट अपने दिमाग के व्यवहार को समझने के काम के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। उनका यह ज्ञान उनके प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर गया है। तो आइए जानते हैं एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी को हिंदी में अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के तरीकों के बारे में आइए हम जानते हैं और यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में। जैसे दिमाग शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उससे दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीकों के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अंत में हम देखेंगे कि कौन सी तरीके हैं जो हमें अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान का दिमाग ही नहीं संतुलित रहेगा, बाकी बॉडी में भी दिक्कतें आने चालू हो सकते हैं। दिमाग हमेशा और हमेशा आपको कंट्रोल करता है। हमारे लाइफ के यही ऐसा अंग है जो इसके विकास के कारण आज हम जानवरों से अलग हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और सीखते हैं कि कैसे हम इनको कंट्रोल करके अपने लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जानते हैं वो क्या कारण है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। नींद और आराम क्यों जरूरी है आपके दिमाग के लिए। पिछले 20 सालों में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की और हमारे दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें 2 भाग तो चिंपांजी से भी मिलते हैं और एक भाग हमें उनसे अलग करता है। तो आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनके क्या काम है। भाग 1, रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का होता है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको फिर से भूख लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे रेप्टिलियन ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है। दूसरा, मैमेलियन ब्रेन। दिमाग का वह हिस्सा जो हमारे आसपास मौजूद खतरों के बारे में मापने का काम करता है। दिमाग के इस हिस्से की वजह से ही हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावनाएं पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। और तीसरा भाग, ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का वह हिस्सा जो हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम करना और भावनाओं को काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझकर उन पर रिएक्ट करना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक ही आपको पुराना चुटकुला याद आ गया और आप जोर से हंसने लगे। तभी आपको याद आता है कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। हमारे दिमाग के केमिकल भी हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने जोश में आकर फैसला लिया कि हम आज से रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद जिम जाने का मन ही नहीं कर पाता है।
हमारे दिमाग यह होता है इसलिए कि हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखते हैं कि कौन से केमिकल्स हमारे दिमाग को कंट्रोल और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस कराने में मदद करते हैं, जैसे डोपामाइन। पिछले वीडियोस में भी डोपामाइन के बारे में बताया गया है, जो कि आई बटन में दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यह हमें आराम दिलाने और किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करने में काम आता है। दूसरा नोरेपाइनेफ्रिन, यह हमारे किसी काम में इंटरेस्ट को पैदा करने का जिम्मेदारी लेता है। और तीसरा केमिकल ऑक्सीटोसिन, हमें दूसरों पर भरोसा तक ग्रक डाल दिया है एड्रेनलिन केमिकल की वजह से। लेकिन रोज के कामों, तनाव और काम ना करने के नतीजों की ओर की वजह ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा भी हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं, आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन वहीं अगर आप ये सोच के जिम जाने के और बॉडी बनाने के बारे में सोचते हैं तो आपका वो मन करेगा जिम जाने का। लेकिन अगर आप ये सोच के जिम जाने से कि आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपका मन जिम जाने का जरूर करे। जब आप विजुलाइज करते हैं मेहनत के बारे में तो आपका काम करने का मन नहीं करता। लेकिन वही उनके फायदों के बारे में सोचेंगे तो आपका मन वही इस काम करने के लिए तत्पर होता है। यह होता है डोपामाइन की वजह से। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद तो रहेंगे तो आपका मन जिम जाने के लिए करेगा। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन को कम बनाता है, जिसकी वजह से डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है, जिससे आपको काम करने का मन करे। आप खुद पर काबू पाकर और हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका डट कर सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आप अपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर बाकी दुनिया जहान को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को बदलें, खुद की जिम्मेदारी लें। आप बदलेंगे, पूरा समाज बदल जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग हमेशा सिरे से जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरने का खतरा रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है कि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार करें। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाएं और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढें। इससे आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और उसे एक पेपर पर लिख लें। इससे काफी सारी चीजों में मदद मिलती है और आप यह पाएंगे आज ज्यादातर समस्याएं हमारे दिमाग, वास्तविकता में उतनी समस्याएं नहीं होती। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामाइन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुशी खुशी किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। अपने मंजिल को पाने के लिए आपको बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और पेशेंस। 1970 में वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की थी। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को 1 घंटे तक रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे। यह स्टडी 20 साल तक चली और बाद में यह पाया गया कि जिन बच्चों ने खुद पर कंट्रोल कर लिया वे बच्चे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल थे उनसे जिन्होंने वेट नहीं किया और 1 मार्शमैलो में ही खा के संतुष्ट हो गए। इस आसान सी स्टडी से यह बात साफ होती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू करना होगा, उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम को एक साथ कर लेंगे
तो आप एक भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, ये मल्टीटास्किंग वाली नहीं हो सकता। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करें और उसे 1 घंटा दें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे तक उस काम को समय देने के बाद भी 1 घंटे के बराबर का काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना भी 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में यह पाया गया कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। एक महान उदाहरण है कि एलन मस्क कोई भी काम करने के लिए तुरंत ट्वीट करते हैं, बाद में काम को स्टार्ट करते हैं। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में बांट दीजिए। बेबी स्टेप्स में उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन जब हम उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हम दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपने कुछ यादों को शेयर। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी टीम वालों को हाई फाई करते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करते हैं और एक अच्छी टीम रिश्ते बनाने एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपको किसी दोस्त ने अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए और दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी का भरोसा करना। अच्छी या सुडोकू और क्रॉसवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे हमारे दिमाग को काफी मदद मिलती है। यह एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम हो जाती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने खान पान पर खास ध्यान दें। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके और आप पैकेट के खाने से जितना दूर रह सकें रहें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए यह उतना अच्छा नहीं होता। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होता है, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है और ड्राई फ्रूट खाने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। खाने के अलावा पानी पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग का 75% हमारे बॉडी का 75% भाग पानी ही है। इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए और तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आपको नींद की जरूरत है। सोने से हमारा दिमाग कार्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है, इसे आराम की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता कभी न करें। 8 घंटे की नींद किसी भी हालत में करना चाहिए। ये डॉक्टरों के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण मंत्र है। 8 घंटे का नींद चाहिए। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई, अगर आप हफ्ते में 1 दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ें या फिर कहीं घूमने के लिए चले जाएं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी प्रॉब्लम सुलझाने की गजब की ताकत होती है। इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर सकता है। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का हल आसानी से मिल जाएगा और आपके अंदर नए आइडियाज भी आएंगे। कंक्लूजन, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीख कर अपनी मंजिल के आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम के क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना, अच्छा पानी और एक्सरसाइज करना ही है। तो क्या करें, अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब हम कोई नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद हो जाता है और डायमेंशिया से सुरक्षित रखता है। आप किसी नई चीज को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार पढ़िए, सुनिए, लिखिए और बोलिए। और अपने कंप्यूटर पर से पॉपअप ऑप्शन को बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और बीच में किसी का मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आता है, इससे आपका ध्यान काफी हद तक भटक जाता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर काम करते समय सारे पॉपअप्स को ऑफ कर दें, जिससे आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगा सको। तो दोस्तों, आप आज की यह बुक समरी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और इन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।